oh, your people watch your live and what do they think? Well, whatever they think, yeah, I don't fucking see them. And they don't see me. मैं उन्होंने वेखदा ही नहीं, ना मैंने मिलते ने, you know, very rarely किते शादी ते किते जनाजे ते मिल गए, hello आए होगी, and nobody have a balls to talk to me what I do. Put it this way, जो मैं करता हूं मैं अपने सर पे करता हूं. मैंने कहा लाइफ मेरी है, अगर मेरे को अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूं, तो ये मेरा अपना एक किरदार है मेरा. मुझे इसमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि मैं कहूंगा नहीं मैं फलां बंदे की वजह से कर रहा हूं. नो, आई लिव इन ए, I like talking naturally. That's how I am, and that's how we are. And I don't want to hide myself behind the bushes and be a good actor on front of the screen. Put it this way. अगर उनको मुझे जो बचपन से जानते हैं उनको सबको पता है ये गालियां वो देता है. लिमका लव यू, वो उन सबको पता है. मेरे शहर वाले सारे पता है कि नटर के हो जाए. ये नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ यही टिकटॉक पे ये करता हूँ. मैं बुल रेसिंग में भी हूं, मैं और मतलब शुगल भी करता हूं. उन सबको पता है कि ये बंदा ऐसा है, लड़ाई झगड़े वाला, मली फसाद वाला, गाल गलोच वाला. दैट्स हाउ ही इज. दे नो मी फ्रॉम अ चाइल्डहुड. सो इफ अगर मुझे आगे कोई बोले ना नहीं नटर अभी आके टिकटॉक पे तुम ऐसे बन गए हो, ही इज रॉन्ग. आइदर वे ही डोंट नो मी फ्रॉम माई चाइल्डहुड, राइट. मतलब या तो उसने बात सुनी सुनाई पे आगे कहना शुरू कर दिया है. मैं शुरू से ऐसा ही हूं. लड़ाई झगड़े, मार कुटाइयां, मारे खानी, दांत तड़वाए, सर खुले, यू नो, दिस इज नॉर्मल फॉर मी. एंड गाल गलोच, दैट्स नॉर्मल फॉर मी. मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है. कोई मेरे को आके गाल दे तो मैं उसका माइंड कर जाऊं. मेरे को इधर आते हैं बंदे कई दफा, मतलब 2-4 मिनट गालियां देते रहते हैं. मैं आराम से सुनता रहता हूं, फिर मैं आराम से हेडफोन निकालता हूं, पूरी सेटिंग बनाता हूं. तब तक मैं कहता हूं कि तू अपना मतलब गुस्सा निकाल ले. हम इधर ही, हम जाने वाले नहीं है कि आपने मुझे गाल दी. अगर मैं गाल देता हूं तो अगर मुझे कोई दे रहा तो मुझे बर्दाश्त भी करने की हिम्मत होनी चाहिए ना. अगर आप इतने फ्रैंकली बात किसी से करते हैं जो आपकी बर्दाश्त कर रहा है, तो जब वो आपको वापस उन्हीं अल्फाज में याद करे तो फिर आप में हिम्मत भी होनी चाहिए उनको सहने की. बिल्कुल बिल्कुल, सो ट्रू. बिल्कुल बिल्कुल. मैं इतने गल कवांगी. हाँ ना, कैन यू प्लीज गो इनटू द सेटिंग्स. किसी ने ए नाम के आपके कोई जानने वाले उनको म्यूट किया है. मेरे पास लाइव स्टूडियो में यहाँ से कर नहीं पा रही. कैन यू जस्ट अनम्यूट हिम. और अबीरा, कैन यू प्लीज फॉलो मी सो आई कैन मेक यू मॉड, बिकॉज आई कैन मेक माई फॉलोअर्स मॉड ओनली. मैं एक बार या ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਾਂਜਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਾਂ. अबीरा प्लीज फॉलो मी सो आई कैन मेक यू मॉड. नहीं, वो ना म्यूट करना है, अनम्यूट करना है. हाँ ना, कैन यू प्लीज चेक. हाँ जी, ए इज लव. आई नो, आई एम रियली सॉरी. उन्हें पता नहीं लगा, वो गलती से शायद हो गया होगा. वेट, ओके, आई विल मेक टीम नटर मॉड. यस, ओके टीम नटर, यू आर मॉड नाउ. हुन तुसी आप देख लो, ठीक है. यू कैरी ऑन. ओके नटर जी, तुसी सिर्फ कुड़ियां नू टारगेट करके व्यूज लेंदे हो. मतलब एक ही गल है, सच है या नैरेटिव? नहीं कि लड़कियों को कैसे हम, मतलब यार एक बात आप सुने. हाँ जी. कि व्यूज की उसको, जिसके पास 100 व्यू नहीं है, 5 व्यू है, 10 व्यू है, वो अगर कोई इस किस्म की करते हैं बात, तो उनके लिए तो आप कह सकती हैं. मुझे व्यूज का कभी मसला नहीं रहा डे 1 से. यू नो, ऐसे ही मतलब बंदे कहते रहते हैं रॉन्ग एलिगेशन, जेलसी, जो भी आप कह ले. यू नो, मेरे को कभी व्यूज का मसला, मेरी एक बात, मेरे जो मुझे जानते हैं ना, उनको पता है कि इसके पास अगर 50 बंदे भी बैठे हो या 5 बंदे भी बैठे हो ना, या 5000 भी बैठा हो ना, इसने अपना बात करने का तरीका बंदों के को देख के चेंज नहीं करना. दे नो मी वेरी वेल. ओके. एंड लड़कियों के साथ जो कह रहे हैं ना कि हम लड़कियों को इस किस्म की मतलब गेम पे लगाते हैं या कुछ, आई ऑलवेज ओनली टेक दोज गर्ल्स ऑन लाइव जिनको जरूरत है, जिनका चूल्हा नहीं जल रहा, चलो वो अपना जिस्म बेचने से बेहतर है यहाँ पे आके
चलो थोड़ी रोजी रोटी कमा लेती हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा, ये इनबॉक्स में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, यही है ना, बैठी हुई है ना इधर। आज दिन तक पूछो ना किसी से, कभी किसी ने इन लड़कियों को लाइव पे लिया है? ये जो इनबॉक्स के मैसेज स्पैमिंग कर रही होती हैं, मैं Yeah. वाइड होस्ट हूँ जो इनको भी लाइव पर लेके गेस्ट में लेके पूछता हूँ क्या है, क्यों कर रही हो, लड़की हो, क्या करती हो, क्यों ऐसा करती हो। अगर वो नहीं मान रही, बोलती है नहीं मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तो कोई नहीं करता इनके साथ। So true. I just take them on a live and I just tell them, okay, hey, you don't have a choice to do anything. Go live, make your money. ਟਰੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ देयर ओन ਕਾਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯੂ ਆਰ 100% That's ਰਾਈਟ। it. Thank you, MP ji. Love you, MP Singh ji. Love you. ਅੱਛਾ ਨਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਆਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਂਡਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ? नहीं देखें, वहां पे पाकिस्तान में वीडियोस ज्यादातर जो लगाने वाले बंदे हैं ना, वो यूके के अकाउंट बनाते हैं मोनेटाइज करने के लिए, मेरी वीडियो लगा देते हैं। उनको पता है कि व्यूज इसी वीडियो के नाम पर आते हैं, मेरे नाम पर व्यूज लेते हैं, 2-4 10 मिलियन व्यूज पड़ते हैं उनको, उनका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, रोजी रोटी चल जाती है। चलो 20-50 पाउंड दिन के बन जाते हैं उनके। ट्रू। ठीक है, तो वो खुद ही आके हमारी लाइवों से रिकॉर्डिंगें करके लेके जाते हैं और उधर जाके लगाते हैं। हमने कभी अपना अकाउंट ना बनाया है, ना उस पे कभी वीडियो अपलोड की है। मैं अपने अकाउंट पे वीडियो अपलोड नहीं करता, तो मैं किसी के मतलब फेसबुक पे किधर अपलोड करूंगा? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, मतलब ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਟਿਕਟੌਕ ये ਤੇ सब ਵੇਖਣ। उनने खुद अकाउंट बनाए हुए हैं अपनी मोनेटाइजेशन के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए। हमारा उनसे कोई तल्लुक नहीं है। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਗਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਫੀ ਗੁਜਰਾਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਸੋਫੀ ਨੂੰ ਨਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? नहीं, सोफी अच्छी होस्ट है जी। वो मतलब पहले होस्टिंग करती थी, फिर इसका एक दोस्त था, उसने मेरे को बोला यार इसको लाइव पे साथ लेना है। अभी भी दोस्त हैं कुछ ऐसे जो लड़कियों का मतलब जिन लड़कियों के साथ उनका कोई तल्लक वास्ता है या कोई मामला है इनका आपस में गिफ्टिंग का लेन देन है, तो वो मेरे को बोलते हैं यार ये मैं इसको गिफ्टिंग करता हूँ, इसको व्यू नहीं आ रहे, आप इसको साथ ले लो। तो ऐसे ही सोफी जी के साथ भी ऐसा ही था। इनका भी एक दोस्त था, उसने हमें बोला था यार इनको साथ लेना है। इनके पास उस वक्त इनके पास व्यूज इतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा यार सोच लो, मैं ज़रा खुला डुला बंदा हूँ, तो आएंगी तो उनकी मर्जी है, पर हम तो बातें खुली डुली करेंगे। पर वो अच्छी लड़की है, मतलब उसने शी मेड अ गुड मैच विद मी, टू बी ऑनेस्ट। हमारे साथ उसकी बहुत गपशप फ्री होती थी, मेरी भी अच्छी क्लास लेती थी, मैं उसकी अच्छी क्लास ले, पनिशमेंटें बहुत अच्छी करते थे। चलो बातें हम दोनों ही मसाला हाथ से ज्यादा ही गुजर जाते थे कई बातों में, वी वर लाइक बर्दाश्त करते थे हम एक दूसरे की। कभी वो जब वो मेरे को गालियां देती थी मैं बर्दाश्त भी करता था, तो जब मैं देता था वो भी बर्दाश्त करती। वी हैड अ रियली गुड टाइम विद हर। हमारा टिकटॉक पे अच्छा टाइम गुजरा है उसके साथ। आई लव हर मैन एनीवे। या ऑफ कोर्स शी इज लाइक, मैं नटर जी न्यूट्रल पर्सन है, मेरे वास्ते ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਬਲੇ एहतराम ਹੋ, ਸੋਫੀ ਜੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਰਫ ਫੇਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਲਗਰ ਮਤਲਬ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? नहीं जी, लाइन तो क्रॉस होवे ना जो कोई लाइन रखी होवे थे। कई बंदे कहते ना लाइन, मेरी लिमिट ही कोई नहीं। I'm not the person who stay within the boundaries and stretch them. No, I don't have boundaries. Okay. मेरी बाउंड्रीज नहीं है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे साथ लाइव मत बैठो। कुछ बातें लोग करते हैं ना, डबल मीनिंग बातें करते हैं, ये करते हैं, मैं ऐसे नहीं करता।
मेरे सवाल अभी तो मैं मतलब कम किए हुए हैं, मेरे सवाल बहुत डायरेक्ट होते हैं, और मेरे सवाल वही हैं जो हर बंदा करना चाहता है, पर किसी में इतना दम नहीं है कि फेस रख के बात करे। यू नो सब सब सबको पसंद है मेरे सवाल, सब मेरी लाइव भी देखते हैं, मेरे को लाइक्स भी देते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन उनके अपना सिस्टम, उनके अपना फैमिली सिस्टम, अपने बातें, वो जो उनके दिल में बातें वो नहीं कर सकते। करना वो भी यही चाहते हैं, ट्रू। ठीक है, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं, उनकी मतलब फैमिली के प्रॉब्लम होते हैं, कोई एक स्टेटस होता है ना बंदे का कि यार नहीं यार मेरे फैमिली वाले देखेंगे मुझे गालियां निकालेंगे, ये है वो, एक खौफ होता है। आई एम द मैन विद नो फियर, सिंपल इज दैट। राइट, दिस इज हाउ इट शुड बी, आई गॉट इट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਹੇਟ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੇਟਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, yeah, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੇਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੈਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। they just overreact। ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਪੈਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। right, this is that's why I know ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਛਾ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪਡ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ? नहीं, मैंने आज दिन तक प्री प्लान्ड बैटल्स खेली नहीं है किसी के साथ, कभी भी फोन करके प्लानिंग नहीं की, कुछ कभी भी नहीं। हाँ, यूसुफ के साथ अच्छे मैच हुआ करते थे, हाइप वाले मैचेस होते थे। यूसुफ को हमने बड़ी बार फांडा लगाया है, अच्छा प्लेयर है, वी रिस्पेक्ट हिम, राइट। जहाँ तक मैचेस का तल्लक है, जिस तरह मैंने यूसुफ को धोया है शायद ही टिकटॉक पे कोई उसको धो सकेगा, टू बी ऑनेस्ट। यूसुफ को भी इस बात का पता है। True. अभी मैं मैचेस नहीं खेलता यूसुफ के साथ, ना एमपी के साथ, बहुत कम खेलता हूँ, वेरी रेयरली 1-2 मैच लगाए हैं जिस दिन से आया हूँ 3 महीनों में। वजह के हाइप वाले मैचेस में हाइप क्रिएट करने के लिए मतलब शोर डालना पड़ता है, डंड रोला, यू हैव टू क्रिएट अ हाइप, यू हैव टू go out of the way on a camera, so put a different person's act on it and you have to do it, and when I put the act on it I need energy, and मेरे को 4 स्टेंट पड़े हुए, अभी मेरा बाईपास होना है, so I can't take that, to be honest। मैं मतलब नहीं उतना कर सकता, हाइप नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तकलीफ हो जाती है, और इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ बड़े मैचेस खेलने से। मतलब ज़्यादा छोटे मोटे मैचेस आपस में गप्पों वाले लगाता हूँ, ना ही यूसुफ के साथ खेल रहा हूँ, ना किसी और मसाले अच्छे होस्ट के साथ खेल रहा हूँ। और यूसुफ को हमने 13-0 दिया हुआ है इसी टिकटॉक पे, और उस वक्त ये बूस्टर कुछ नहीं हुआ करते थे, मतलब सिंगल प्ले था, डबल आ गया, यू आर लकी। सो उसमें यूसुफ को भी पता है, बाकी के उसके गिफ्टों को भी पता है कि जब तक हमने किया है हमने डंके की चोट पे किया, अभी नहीं खेल रहे तो नहीं खेल रहे, जब अभी सेहत सेट होगी तो फिर खेल लेंगे। मनी इज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो हाइप वाले मैचेस तो तब रोज खेले ना कि कोई मसला मनी का हो या कोई इशू हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रोटी मिल रही है, सो ना रियली रशिंग इनटू इट। ट्रू, वेरी नाइस। नता जी, इतने हाइप्ड मैचेस, इतना क्राउड, इन्नी एनर्जी, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਕ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, I let it go। I don't leave anything on the right at the bottom of it, no, I always leave everything right on the top। I take it to a level, right, and I just keep it there for a moment and I just go। कि याद रखते हैं बंदे,
राइट। बंदे याद रखते हैं। आप देखो कि मैं 3 साढ़े 3 साल लाइव से ऑफ रहा हूं। इससे पहले पिछली दफा मैं तकरीबन 6 महीने लाइव से ऑफ रहा था। उससे पहले भी मैं तकरीबन 6 महीने लाइव से, मैं कंटिन्यू लाइव नहीं करता, क्योंकि मैं डिजिटल बैगर नहीं बनना चाहता। इवन दो आई एम स्टिल क्लासिंग माई सेल्फ एज अ डिजिटल बैगर, right? But I don't want to be stamped as a pure bag who's 24/7 on a live, and he's not even taking a time off, and he's just begging it there. You get me? So I don't I really want know. to do that. So I respect myself too much, to be honest. I just do it for fun. गिफ्टिंग हो ना हो, आई लाइक कमिंग लाइव, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाना, स्पेंडिंग टाइम में है, 2 4 से गालियां सुनना, 2 4 को गालियां देना। आई लव दैट एंड आई थिंक दैट्स द लाइफ इज ऑल अबाउट। इट्स नॉट द मनी इज गोना बाय यू एवरीथिंग। ट्रू ट्रू, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸੀ। 13-0 ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਸਫ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੀਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਸਫ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਬਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਚ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਸਕੋਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਹੀ ਸਕੋਰ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਹੀ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। पर एनीवे द स्क्रीन ते मतलब काउंट एज अ लॉस एनीवे। सो हम वो मैच हार गए थे। और फिर हमने यूसुफ को उससे पहले कि उसके बाद 13-0 वाले मैच में हमने उसको बड़ा बुरा मारा था। सो 13-0 में हमारा हर मैच तकरीबन 700 के 800 के मतलब 1 मिलियन प्लस तक गए थे। बार मैंने कहा था उस मैच में कि यूसुफ आज हम मैच खेलेंगे, या तू भागेगा या मैं भागूंगा। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे 2 शेर नहीं रह सकते ना, या एक को थोड़ा नीचे होके गुजरना पड़ता है आंखें झुका के, या फिर मतलब लड़ाई करो। बिल्कुल। तो फिर उसने कहा था ठीक है, आज तू अपने गिफ्टरों को लेके आ, मैं अपनों को लेके आता हूँ, तो हम करेंगे। मैंने कहा पनिशमेंट हार्ड से हार्ड होंगी, कोई मतलब इसमें सेटअप नहीं था, कोई इसमें कोई इस किस्म की गेम नहीं थी, प्लान बैटल्स नहीं थी। हमने पहले बेस्ट ऑफ 3 खेला। मैंने कहा बस वो हार गया पहले 2 मैच। उसने कहा नहीं हम और खेलेंगे एक। मैंने कहा आपने बोला था एक ही खेलें, एक बेस्ट ऑफ 3 खेलेंगे। फिर हमने दूसरी लगाई, मैं दूसरी फिर जीत गया। उसने कहा नहीं ये तेरे को तूने अपने अकाउंट टॉप अप किए हुए हैं इसलिए तू जीत गया, अभी और मैचेस खेलते हैं। मैंने कहा अभी सिंगल मैचेस की पनिशमेंट करते हैं। फिर हमने तीसरी गेमें लगाई, चौथे मतलब बेस्ट ऑफ 3 लगाई। करते करते हमने उसको पनिशमेंटें देते देते आखिर में मैंने उसको कुत्ता बना के सीट के साथ बांध दिया। अभी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। आई सॉ ठीक है, दोस वीडियोस, मैंने देखी। यस। सो वो मैच उसने खेला, उसके बाद उससे अगला 13 मैचेस हमने खेले बैक टू बैक। कोई एक मैच मैंने उसके जीतने नहीं दिया। नो, इतने गिफ्टर थे मेरे पास। एंड एट दैट टाइम आई हैड रियली बिग सपोर्ट एज वेल। एंड उसने कहा कि ठीक है, आखिरी मैच खेला और उसने गुड बाय भी नहीं कहा। 13-0 एंड गुड बाय भी नहीं कहा, उसने लाइव बंद कर दी। यू नो, सो वी हैड अच्छा प्लेयर है अभी। मतलब उसकी रिस्पेक्ट है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। बैटर्स में हम एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वैसे उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। But when we are in a battle, I don't care who the person is against me. He's enemy to me anyway. Of course, in battles. पर्सनल में उसका मेरा कोई मसला नहीं है। वो बैटल्स हुई थी। फिर उसके बाद कुछ होस्ट कुछ गिफ्टर थे। जो आपने बात पूछी ना, उसका जवाब ये था कि कुछ होस्ट थे, कुछ गिफ्टर थे। फिर उन्होंने मतलब आगे पीछे पैसे देने शुरू कर दिए, आगे पीछे कांटेक्ट करने शुरू कर दिए अथॉरिटीज को। ठीक है, फिर उनको पैसे ऐसा दे के इन्होंने मुझ पे झूठे केस करवाने शुरू कर दिए। तो उस केस में मैं अरेस्ट हुआ था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯੂ ਵਰ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ दैट टाइम? पाकिस्तान से, पाकिस्तान। ओके, सो हाउ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਆਪਣੀ? ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਸ ਮਾਲ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਗੇਮ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ,
उन्होंने केस ते नहीं मतलब डिलीट कीते क्योंकि खा चुके सी ते बाकी दे उन्होंने क्या चलो हुण तुसी दिओ कि तुहानू जेड़ा ना शेरनी देनी पैनी है इत्थे एंड दैट्स व्हाई हैपन आई हैव टू पे एंड मतलब है देख ले डक्की के साथ हुआ है रजब के साथ हुआ है वहां पे पैसा ही चलता है ना और क्या है यू नो दिस इज हाउ इट इज कितना टाइम हमें ਤੁਸੀਂ अच्छा जेल नहीं लगता गुजारे? कहते हुए लेकिन यू नो दिस इज अ रियलिटी ऑफ इट यू नो वहां पे हर चीज पैसे के सिवा नहीं चलती यार यू नो अगर आप सोच रहे हो कि वहां पे आप कुरान के कपड़े पहन के जाओगे तो वो आपको सर आंखों पे उठा लेंगे दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੈਸਨ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ नहीं क्या लेसन लेसन की क्या बात है इसमें देखें उन्होंने इंटरव्यू लिया वो इंटरव्यू नहीं होते ना वो तो वो आपको बोलते हैं ये बोलना है आपने आपने ये बोलना है आपने ये बोलना है इफ यू लुक एट द इंटरव्यू राइट एंड यू लुक एट माय फेस एक्सप्रेशंस यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग मेरे फेस एक्सप्रेशन जो कह रहे हैं कि यू नो ओके जब आप उधर होते ठीक है आप अपनी जो वो बोलते हैं हमारी भी इज्जत रखो अपनी भी इज्जत रखो ये बात कह दो बस हमारी भी इज्जत रह जाएगी हमने भी कार्रवाई करनी है ये करना है तो यू हैव टू से देम थिंग्स यू नो दिस Oh, इज हाउ so इट that इज was scripted, right? yeah it's all scripted Okay, okay. बाकी का फेस एक्सप्रेशन मेरे उधर ही है यू नो तो बात तो वही आ जाती है ये शेरनी जी बात ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि पाकिस्तान में आप पैसे दिए बगैर कुछ कर सकते हैं या पैसे नहीं खाए जाते तो आप मेरे भाई किसी और दुनिया से तल्लक रखते हैं यहाँ पाकिस्तान वाहिद कंट्री है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एशिया की जो कंट्रियां हैं ना यहाँ पे पैसा ही चलता है बिल्कुल बिल्कुल चलता है आपकी क्या है इज्जत जितना आपके पास पैसा है दैट्स हाउ इट इज वी लाइक इट वी डोंट लाइक इट यू नो दैट्स हाउ इट इज ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ट्रू ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ बेशुमार बंदे ने मेरे होस्ट कुड़ियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ you know they like tried every way right but the thing is when they've eaten the money they don't want to know they don't want to know you know what you're saying what's your opinion ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ you know nobody wants to talk about it ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 네ਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੋ they want to talk about it they want to advertise you they want to you know give you the fame you deserve so true ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਨਟਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ I think it's about 3.5 years ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਲਾਈਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ नहीं फाइनेंशियल इशू भी नहीं टाइम पास भी नहीं मेरा होना है बाईपास ठीक है टाइम पास तो कम गया है लंग ते अगला कम आ गया है बाईपास ठीक है मेरा ਹੁਣ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂ نو ਆਈ ਡੋਨਟ ਗਿਵ ਅ ਡੈਮ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੇਸਿਸ ਲਾਈਕ they can't do nothing I could have gone जब मेरी उधर बेल हुई थी मैं उसी वक्त आ सकता था राइट पर मैं अपने शौक के लिए वहां पर बैठा हूं What I'm not the guy who's gonna leave the ground just because I got a case from some pussyhole on me, you know? I don't give a shit about that. I'm just gonna stand my ground and I stayed there for 3.5 years to prove it. You know, I'm here. I'm not leaving the ground. I'm standing my ground. Right? अभी तो मेरे को हार्ट की ज्यादा तकलीफ हो गई थी जिसकी वजह से अभी मैं हार्ट के मैचेस भी नहीं लगा रहा और मैंने बाईपास कराना था तो मैंने यू नो यूके आना था तो मैं इधर आ गया अदरवाइज मैंने उधर ही रहना था ਰਾਈਟ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਚ कुछ भी नहीं जस्ट यू नो कुछ चीजें होती है ना जो बंदा स्टार्टिंग में कह देता है तो वो एक किस्म की प्रोडिक्शन हो जाती हैं वो सच हो जाती हैं
तो मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आया था ना, तो मैच मैंने जब पहले खेलने शुरू किए थे ना, मेरे पास 2018-19 की रिकॉर्डिंग है, उसमें मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था ये जगह बैगिंग स्टेशन बन जाएगी, डिजिटल बैगिंग स्टेशन बनेगी। अभी आप देख लो, मतलब उस वक्त थोड़ी कम थी, हर चीज की एक पीक होती है ना, अभी ये पीक पर जा रही है ना, True. ठीक है। अभी ये डिजिटल बैगिंग स्टेशन बन चुका है फुली, जो मैंने कहा था, जब मैंने उस वक्त कहा था कि यहाँ पे भीख मंगे सारे जो है ना, जिनको कुछ मतलब लाइफ में काम करने का नहीं है, ठीक है, वो इधर आके मतलब डिजिटल बैगिंग करेंगे। यहाँ पे अभी आप देख लें कि आपने लाइवें भी देखी होंगी, कोई लूले लंगड़े भी इधर बैठे हैं, डिसेबल भी बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने भी लाइवें ऑन की हुई हैं, उनको भी फोन लगा के दिए हुए, अच्छा वो भी यही काम कर रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल कर रहे हैं, मांग रहे हैं, बकायदा मांग रहे हैं। बस हम डिजिटल बैगिंग स्टेशन है यार, एंटरटेनमेंट ना है ना उनकी ने, लाइक किसी चीज ने छुपाने ले यू यूज अ डिफरेंट वर्ड। जो ओरिजिनल वर्ड है ना, मतलब एक बंदा आपके साथ धोखा करता है ना, तो जो वकीलों की जुबान होती है ना, अगर उसने आपको कुछ लिख के दिया है ना, तो उसने उन लिखे हुए चीजों से वो बदल गया ना, तो वकील उसको कहते हैं अवर्टेड। यस, मैंने कहा आप लोग इसको फ्रॉड क्यों नहीं कहते, तो वो बोलते हैं ये डिसेंट वर्ड है, अवर्टेड। मतलब बात वही है कि अभी हमने इसको लाइव एंटरटेनमेंट का नाम दे दिया है, असल में बैगिंग स्टेशन ही है। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल एनजी है, विल टॉक अबाउट इट टू। क्या ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਚੈप्टर क्लोज हो चुका है? नहीं, उससे ऊपर जाना है ना। मैं कभी भी कोई काम उतना नहीं करता जितना मैंने छोड़ा है, मैं हमेशा उससे ऊपर ही करता हूँ। So you will achieve that. I Better will than go that. even a lot better, beyond your thinking. Best of luck for that. ਤੁਸੀਂ TikTok ਗਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰੂਜ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਈਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਗਿਫਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, क्या ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਅਰੂਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? नहीं, मतलब गिफ्टर तो हर दौर में होते हैं, गिफ्टरों की कमी नहीं होती, टिकटॉक पे गिफ्टरों की कमी नहीं है। ये जगह ऐसी है, यहाँ पे मतलब कुछ फेम के लिए आते हैं, कुछ आशिकी के लिए आते हैं, कुछ मतलब और कामों के लिए आते हैं। सो गिफ्टरों की कमी नहीं होती टिकटॉक पे, ये बंदे पर डिपेंड है हाउ गुड यू आर टू टेक द मनी आउट ऑफ समबडीज पॉकेट। Pocket, true. It's your skills. स्किल है नहीं। True. ਉਸ era ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ? नहीं, सक्सेस का फार्मूला कुछ नहीं है। सक्सेस का फार्मूला सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे अभी मेरे ख्याल में 14,000 14,500 होस्ट हैं लड़कियां सिर्फ, जो पाकिस्तान की हैं। ट्रू ट्रू। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान की होस्ट, एशियन होस्ट हैं जो 14,500 से ऊपर ही हैं तकरीबन टिकटॉक पे। ठीक है, तो लड़के जो है वो भी तकरीबन 7,000 6,500 से ऊपर लड़के हैं जो टिकटॉक पर बैठे हैं। अभी इन सब के पास देखें 2 4 10 बंदे सबके पास ये होते हैं, 2 4 10 20 बंदे 50 बंदे तक इनके पास होते ही होते हैं। ठीक है, मगर क्या है कि इनको बंदों को कैप्चर करना नहीं आता। They can't capture people to stay with them, and that's the talent. जब ये मेरे साथ लाइव आते हैं मैं इनको पूछता हूँ तुम्हारा टैलेंट क्या है। Yeah, of course. What skill you have? लड़कों का लड़कियों का मैं पूछता हूँ इनसे क्या टैलेंट है। हाँ, टैलेंट 0 है। True. टैलेंट 0 है क्योंकि स्टडी किया कुछ नहीं है। मैंने टिकटॉक को स्टडी किया है भाई, PhD किया है, सिर्फ इधर बैठ के जो ना गप्पे नहीं लगाई। बिल्कुल बिल्कुल, you're talking facts. I study books, I study TikTok, I study everything, and then I give my opinion on it. I just don't give my opinion on by just listening to other people. किसी को अच्छी गिफ्टिंग हो रही है, नहीं यार मैं भी अच्छा इसी तरह का होस्ट बन जाऊं। नहीं यार, अगर उसको अच्छी गिफ्टिंग हो रही है तो ये देखो कि उसमें क्या टैलेंट है या उसमें क्या अंदर उसमें बात क्या है ऐसी जो इसको इतने गिफ्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू टॉकिंग फैक्ट्स। और मेरा एक मासूमाना जो सवाल है थे टू पीपल। अदी राइट जी,
शेरनी नाल बैठी है पुत्र जवाब तो मेरे को बड़ा सोहना सी पर चलो चले जी पूछे पूछे ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਟਰ ਸੀ ਤੇ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਸੀ ਨਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ नटर तो 3 साल तो नहीं नहीं आप देखें पाकिस्तान में लाइव बैन है ट्रू बिल्कुल वहां पे लाइव नहीं चलती ठीक है अगर आपके कंट्री में जिनको आप कह रहे हैं अथॉरिटी सो कॉल्ड अथॉरिटीज राइट अगर वो बंदे उनको नहीं पता कि यहाँ पे बंदे बैठ के लाइव हैं वीपीएन लगा के यूके के यूएसए के सिम डाल के कर रहे हैं और सबको पता है ये मंडी बालदीन में बैठे हैं कोई मुल्तान बैठा है कोई चकवाल बैठा है कोई किधर बैठा है अच्छा मैं तो चलो गंदी बातें करता था ठीक है पनिशमेंटें गंदी गंदी देता था ये करता था वो करता था तो मैंने तो 3 साल छोड़ दिया उसके बाद जो चकला हुआ उसका जिम्मेदार कौन है ये अथॉरिटीज वही पर है ना उधर अभी जाके इनको नहीं पता ये बंदे कहां पर हैं अभी ये तो कुछ नहीं है जो मैं करता हूं यहां पे लाइव पर कुछ होस्ट ऐसे हैं जो लाइव पर बैठ के पूरा सिस्टम औरत मर्द कर रहे हैं तो पाकिस्तान में उनको पता नहीं है पर क्या कि उनको इस पे एतराज नहीं है कि उनके बारे में किसी ने इनको पैसे नहीं दिए केस करने के ट्रू ही इज राइट यही क्यूरियोसिटी सी कि उस जमाने नहीं अगर कानून था तो फिर पैसे इनके पैसे तो नहीं दिए किसी ने तो आप इनको पकड़े ना जाके इनके वीडियो फॉर यू पेज पे पड़े फेसबुक पे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे लगे हुए हैं तो आप क्यों नहीं एक्शन लेते उधर भी भैन यवाओ ना जाके मां दी भैन यवाओ ना उधर ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋ ਤੇ नो दैट्स ट्रू कि यही गल है उस जमाने च तो मतलब लोग कहते सी जी नट्टर ने फैलाया होया लेकिन अज तुसी वेखो कुड़ियां नच रही ने डांस कर रही ने लोग कहते साडे नाल विआह करा ला मैं क्यों करा ला विआह उन्हें सानू मतलब यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की बहुत कुड़ियां ने सो हुण ओदा कौन जिम्मेदार है ये सवाल वैसे मासूमाना जिहा सीगा मेरा खैर आरसी तुसी वापस आके बहुत आपने आपका सवाल ठीक है लेकिन मसला ये है ना कि आप सो कॉल्ड अथॉरिटीज जिनको कहते हैं ना इनको जब पैसे दो तो जिस इनको और कुछ ना मिले ना अथॉरिटीज को तो ये ब्लास्फेमी का कोई फेक केस बना के डाल देते दैट्स सो ट्रू ब्लास्फेमी का फेक केस बना के डाल देंगे और कोई चीज ना मिले इनको बाजी सोखा कम है इन्होंने पैसे खा के कोई ना कोई झूठा केस बनाना है अच्छा और पाकिस्तान में नेर नगरी ये है कि अभी इमरान खान पे केसेस हुए हैं आप यकीन नहीं करेंगी कि एक केस 50 डिफरेंट थानों में इमरान खान पर रजिस्टर हुआ है और नेर नगरी नहीं थे और की है यार बिल्कुल एक इमरान खान का केस ओवर 50 प्लेसेस सेम केस एक में जमानत हुई एक थाने की वही केस में उन्होंने अरेस्ट करके दूसरे आपने सुना होगा इधर न्यूज पर कि 350-400 केस इमरान खान पर है 350-400 केस है उस पर एक केस 50 थानों में वही केस मतलब होता है ना कोई डिफरेंट दफात लगे हों या कुछ ऐसा नहीं पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी नेर नगरी है अभी वो एक उसके वकील एक केस में जमानत लेंगे वही केस दूसरी थाने वाले आके उसको अरेस्ट कर लेंगे हाँ हमारी इधर कंप्लेन है जी हमारे पास दरखास्त है जी अभी आप इसमें जमानत कराए मतलब दैट्स व्हाट यू कॉल मैनिपुलेशन ऑफ अ सिस्टम मैनिपुलेशन ऑफ अ लॉ ट्रू एनजी है बिल्कुल ठीक है ही इज राइट ही इज टॉकिंग फैक्ट्स ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਕੈਮ ਮੈਰਿजेस ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟ ਗਿਫਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਗਿਫਟਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਤੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਿਫਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲਿਆ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਿਕਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ डिजिटल ब्रॉदल ਸੀ ਉਦੋਂ सिर्फ जुबानी कलामी अब्यूजिंग होती सी नहीं देखें ये बातें तो चलो टिकटॉक पे अभी आपको सुनने में मिल रही हैं चलो थोड़ी ज्यादा बंदे सुन लेते हैं
बात तो यही है, पहले से भी यही कुछ चला आ रहा है। थैंक यू स्लॉग। पहले से भी यही कुछ चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, उस वक्त फर्क इतना है कि मतलब फेस टू फेस डीलिंग हुआ करती थी, आजकल डिजिटल डीलिंग है। यू नो, सो जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में जहां पर भी लोग हैं, वो मतलब पेपर मैरिजेस जो कर रहे हैं, यू नो, दिस इज नॉट फ्रॉम नाउ ऑन, इज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब बहुत अरसे से चल रहा है ना ये, अभी मतलब नई बात तो नहीं है ना हमारे लिए, आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ, आप ये कह सकती हैं कि ये ब्रॉथल सिस्टम जो अभी चल रहा है यहाँ पर, ये अभी बहुत खुला डुला हो गया, क्योंकि हमने बहुत खुला डुला देख सकते हैं। पहले हम देख नहीं सकते थे, इतनी कम्युनिकेशन नहीं हुआ करती थी, 2 4 10 बंदों को पता होता था। अभी 10-20 हजार बंदों को पता चल जाता है, ये वाली होस्ट फ्लां गिफ्टर के साथ रंग रलियां बना रही है, ये वाली शादी कर रही है, इसके 5 बच्चे हैं, ये छोड़ के चली गई है, इसके 2 बच्चे हैं। मतलब ये आजकल ज्यादा चल रहा है। मैं तो दुबई के ऐसे ऐसे होस्ट हैं जिनको जानता हूं, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को खुद भेजता था होटल में। ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ट्रू। मतलब इस प्लेटफॉर्म में लोगों ने एक अर्निंग प्लेटफॉर्म था, एक फन प्लेटफॉर्म था, और ये हमारी एशियन कम्युनिटी में ज्यादा है। अब बाहर अरबियों में, गोरों में, जापानीज, कोरियन, वो अपनी इंटरटेनमेंट विच लगे ने। साडी इत्थे कुड़ियां जेड़ियां बैठ के ना, मतलब दे हैव जस्ट रून्ड द प्लेटफॉर्म। इट इज फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे यार, यू नो, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ओके ओके, श्योर बहुत श्योर, गंद है। बिल्कुल। अच्छा, इत्थे हुण पैसे ला के गिफ्टर गालां खांदे ने, मतलब पैसे भी लांदे ने, गालां भी पैंदियां ने, ते फैमिली टारगेटिंग, डांस, वल्गर पनिशमेंट्स, जिस दी वजह तो लाइक बहुत वड्डे नाम ये प्लेटफॉर्म छड्ड गए। फॉर एग्जाम्पल इनजो, विटामिन, शारिक, ब्लैक पैंथर, क्या वाकई वो इज्जत तो बचदे छड्ड गए ने, पिछे हो गए ने, या कोई बैंक बैलेंस मुक गया तुहाडी नजर विच? नहीं, बैंक बैलेंस ऐसे लोगों का कम नहीं होता। बैंक बैलेंस वाली बात गलत है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जो कुछ लोग हैं ना, जिनकी एक नाम बन गया, या एक स्टैंडर्ड बन गया, या एक पहचान बन गई यहाँ पर, उनमें एंजो, ही इज वन ऑफ देम, फाइल क्लोज, शारिक, ये जो चंद गिफ्टर है ना, विटामिन, ठीक है, ये इन्होंने वो नाम बना लिया है कि उसको बीट करना इज not easy for anyone, to be honest, you know, to create that level of fame and that level of respect. You know, this is not easy for anyone to like achieve right now, like straight away, इतनी जल्दी नहीं कोई कर सकेगा। ठीक है, So true. बाकी के और भी अच्छे गिफ्टर हैं हमारे, और मतलब एशियन कम्युनिटी के, पर जो नाम इन 3-4 बंदों ने बनाया है ना, वो शायद ही किसी और कोई बंदे बना ने सकता। बनाया हो। ये नहीं कि गिफ्टिंग में बिल्कुल। वो मतलब कम गिफ्टिंग किया है। अभी खालिद कुवैती है, वो भी अच्छी गिफ्टिंग है, लेकिन जो नाम इन 3-4 बंदों का है, वो नाम कमाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, उस बिल्कुल। उस लेवल की रिस्पेक्ट कमाना बहुत। अभी एक नया गिफ्टर है, सरपो यूसुफ का गिफ्टर है, ठीक है, अभी वो नया है, मतलब ही इज लाइक दैट न्यू नेम, दैट नेम इज न्यू, द पर्सन इज लाइक मे बी Of someone course, I know. like it could be anyone, yeah. Yeah, it could True. be anyone, doesn't matter. Of But course. you know, he is like really top. अभी समी दुबई है, वो बहुत पुराना गिफ्टर है, लेकिन वो एशियन लोगों को भी खेलता है। He's a like really top class gifter है. He's one of the really top end gifters. Only 2 gifters which are like fight with each other, and मेरे ख्याल में इनका बहुत पुराना फटा चला, but I don't know what happened now. Vitamins and समी, ये 2 एक दूसरे को पसंद नहीं करते फ्रॉम डे वन, सही। और दे ऑलवेज प्ले अगेंस्ट ईच अदर। ट्रू, बिल्कुल। एंड समी इज रियली लाइक बहुत अच्छा होस्ट भी अच्छा है, ही इज रियली गुड होस्ट, बट ही इज अ रियली लाइक good gifter as well. Good gifter too, of And course. he gifted many people. He got say उसके account में he always carries like large funds. Put it this way, 20 million, 30 million, 5-10 million is joke for him. Yeah, can you please block this account? Let me just, okay, it's fine. का मतलब अगर कोई सोचे कि उस लेवल पे इतनी जल्दी कोई पहुंचे, इम्पॉसिबल।
ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। अच्छा, एक सवाल है, टॉप होस्ट सी उस जमाने दे नटर यूसुफ पतलू, पर एशियन कम्युनिटी ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਜਿਹੜਾ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਹਸਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ जी ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਸਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। एहसान भी हमारा दोस्त है। जी जी उसके पास 60 मिलियन का रिकॉर्ड है। पहली बात तो ये है कि मैं जब पीक पर था मैंने छोड़ दिया उस वक्त। अगर मैं होता 3.5 साल हो गुजर गए तो रिकॉर्ड तोड़ना कोई मुश्किल नहीं था। आई लव ब्रेकिंग थिंग्स, यू नो, चाहे वो हड्डियां हो चाहे वो रिकॉर्ड हो, आई लव हम, यू नो, आई लव ब्रेकिंग देम। सो तोड़ लेते, लेकिन अभी वापस आए हैं तो इतना बड़ा नहीं है 60 मिलियन। आई थिंक आई कैन हैंडल इट। अभी वो लेवल, पहले हार्ट का इशू है, पहले इसको सेट कर लेना, फिर कर लेते हैं कुछ इसका भी। पर एहसान भी अपना भाई है, ही इज रियली गुड। उसके he पास is, of रिकॉर्ड है तो course. वी आर हैप्पी फॉर हिम। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਟਰੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਟਰ ਦੀ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਟਰ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਪੋਲਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਨਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਹਾਰਟ। ਸੋ ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਹਾਰਟ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੈਮ ਸ਼ੈਮਨ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੇ 'ਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਸੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਯਾ ਇਹ ਸੈਮ ਸ਼ਮੋਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। He always brings very strong arguments, very factual, like वो वाले फैक्ट, वो वाली चीजें वो सामने रखता है ना कि जो आम बंदा जिनका जवाब नहीं दे सकता, इवन कोई आलम भी उनका जवाब नहीं दे सकता, ना किसी ने आज दिन तक दिया। मसला इस बात का था। तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब हमारे इतने अच्छे अच्छे उलमा इकराम हैं, तो इनको उस 10-20 साल हो गए उस बंदे को इस किस्म की बातें करते हुए, तो उस बंदे को जवाब क्यों नहीं दे रहे? मतलब वो जो बातें कर रहा है उनका जवाब देना चाहिए ना इनको। बिल्कुल तो बिल्कुल। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना डॉक्टर तैरूर कादरी साहब ने, ना वो इंडिया का जो डॉक्टर जाकिर नाइक है उसने, किसी ने भी उसके साथ मतलब बात नहीं की, करने कोशिश ही नहीं की बात करके उसके साथ कोई डिबेट करे या उसके साथ कोई दलील का एक्सचेंज करे या कुछ इस किस्म का। सो मैंने फिर उस पर वीडियो बनाई थी। मैंने उसको कहा था कि देखो, आपकी सारी उम्र गुजरी है कुरान को गलत साबित करने में, अल्लाह को गलत साबित करने में, नबी पाक को गलत साबित करने में, ठीक है, मैरिज ऑफ आयशा, मैनी थिंग्स फ्रॉम कुरान ही इज टॉकिंग अबाउट, बहुत सारी चीज़ें जो वो मतलब कर रहा था। तो वो वीडियो मैंने मुसलमानों के लिए बनाई नहीं थी, वो बनाई सिर्फ क्रिश्चियन और दूसरे मज़हब के लोगों के लिए थी। हिंदुज़म के लोग हैं जो जूस हैं जो, उनके लिए बनाई थी। तो उसमें मैंने उन पे एक सवाल रखा था कि चलो हमने मान लिया कि हम झूठे हैं, आपने दलीलें दी, आपको जवाब नहीं मिला, हमारा कोई बंदा इधर से नहीं बोला, आपकी बातों को मान लेते हैं, सब सच है, आप जो कह रहे आप सही कह रहे हैं, हमारा कुरान गलत है, हमारा नबी गलत है नाउज़ बिल्ला, हमारा अल्लाह गलत है नाउज़ बिल्ला, सब मान लेते हैं। अभी आपको हमने मान लिया सच्चा, ठीक है, आपको सच्चा मान लिया। आपकी किताबों में कुछ प्रोफेसीज है जो रेवलेशन 12 है बाइबल में, उसके बाद 3 ब्लड मून वाली प्रोफेसी है, उसके बाद और 2-3 प्रोफेसियाँ हैं जो उनकी किताबों में टाइम लिखे हुए हैं, बंदे का लिखा हुआ है, निशानियाँ लिखी हुई हैं,
हर चीज मतलब सील्स लिखी हुई हैं, हर चीज लिखी हुई है। तो मैंने कहा कि आपकी वो प्रोफेसीज तो किताब के मुताबिक 2012 में खत्म हो जानी चाहिए थी, पूरी हो जानी बिल्कुल चाहिए थी। ट्रू ठीक है, वो प्रोफेसियां तो आपकी पूरी हो चुकी हैं 2012 में। इफ यू लुक एट द कंस्टलेशन विर्गो, दैट्स लाइक ड्रेस्ड इन अ सन, and 12 star of Leos are on her head, which are normally 9 stars, right? So the prophecy itself was saying when the 12 stars, the Leos, will be on the head of Virgo, then the prophecy will be fulfilled, and moon will be under the feet, woman will be dressed in a sun, and this is the prophecy. And they said they will believe on what the book says. So मैंने कहा था कि अगर तो किताब सही है, मजहब सही है, तो बंदा किधर है? ट्रू बिल्कुल डिड यू अगर तो रिप्लाई आपकी किताब सही है, हम तो झूठे हैं, मुसलमान झूठे हैं, इस्लाम झूठा है, हम मान गए, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेट्स टेक द गेम टू नेक्स्ट स्टेज, या राइट? नेक्स्ट स्टेज यही है कि आपकी किताब, आपकी बातें, आप ही जज, आप ही एक्सिक्यूटर, आप अपना बंदा लेकर आए। अगर तो वो जूज में हो तो उसके पास स्टैंप ऑफ लाइन ऑफ जूडा की स्टैंप है एक, ठीक है, ये एक मोहर है, राइट? सो वो मोहर उसके पास होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर तो वो हिंदुइज्म में से है, जिसको हम किताबों में, उनकी किताबों में काल्की अवतार कहते हैं, तो उसके पास स्टैंप ऑफ नबी होनी चाहिए। उसके पास जो उनके जो शाखे हैं ना, जो जैसे हमारे में नहीं है, लेकिन उनमें बहुत सारे डिफरेंट गॉड्स हैं हिंदुइज्म जी जी में। आई गॉट इट तो उनमें जो नाग देवता है ना उनका, तो वो उसकी भी प्रोफेसियां हैं, जो नाग देवता है, ठीक है। तो हिंदुइज्म में मतलब बेशुमार और इनके डिफरेंट छोटे छोटे मसलक जिसे हम कहते हैं, वो डिफरेंट गॉड्स को मानने वाले हैं। तो उनमें इस किस्म की प्रोफेसियां हैं जो इनको पता है। हिंदुइज्म में जो पढ़े लिखे हैं, जो इनके मतलब जिनको हम पंडित बोलते हैं या पादरी या क्रिश्चियनिटी जी। में कहते हैं, उलमाए कराम कहते हैं, इन सब को उनका पता है। लास्ट जो अवतार है इनका काल्की है, ठीक है। काल्की के बारे में इन सबको पता है, इन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, इन्होंने हर चीज इनको पता है, उसकी प्रोफेसियां भी पता है, उसका नाम भी पता है, उसका बायोडेटा भी सारा पता है इनको, ठीक है। पर मैं कहता हूं कि अगर तो हमने मान लिया कि हिंदुइज्म इज ट्रू रिलीजन फ्रॉम द गॉड एंड वी एग्री टू दैट एंड वी एक्सेप्ट इट, आप बंदा लेके आए, हम आपके रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते, बात खत्म। डिड यू अगर रिप्लाई क्रिश्चियनिटी में बंदा आता है, हम उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बात खत्म। अगर जूडिज्म में बंदा आता है, जूज में जो निशानियां हैं, जो सील्स हैं, सबसे ज्यादा सील्स हैं क्रिश्चियनिटी में, 11 से 17 सीलें हैं क्रिश्चियनिटी की, बाइबल की, और वो सारी की सारी एक बंदे में होनी चाहिए। अच्छा मैं सारी की सारी सील्स एक बंदे में होनी चाहिए। आपके पास अभी भी मेरा चैलेंज उधर ही है, आप बंदा लेके आए। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ जी। ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ? ਯੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ नहीं, ਨॉलेज। मेरी वीडियो का रिप्लाई नहीं मिला। आई हैवंट हैड अ रिप्लाई। उसके बाद मैंने उसको फॉलो अप भी नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो ये, वो वीडियो मैंने लंबी इतनी लगा दी थी, 15-16 मिनट की वीडियो थी, ठीक है। वो भी काट काट के मैंने उसको एडिट कर करके छोटा किया था, उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सका मैं, क्योंकि इस किस्म की जो टॉपिक है ना, इनको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को इन चीजों का इल्म नहीं है, हर बंदे को इन चीजों के बारे में पता नहीं है, हर बंदे को कुरान के बारे में, बाइबल के बारे में, वैद है जो उनके बारे में, मतलब कबाला है जो इनकी जूस की, अच्छा इनके बारे में नहीं पता इनको। तो इनको बड़ी डिटेल में समझाना पड़ता है कि ये मैं बात ये कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अदरवाइज ये मुझे पर फतवे लगा के कोई नया कटा खोल देंगे, यू नो। सो वो वीडियो मैंने लगाई थी, लेकिन उसका रिस्पांस मतलब मैंने फॉलो बैक नहीं किया उसको, उसने रिस्पांस भी नहीं दिया। पर मैं वो डिटेल में छोटे छोटे क्लिप बना के लगाऊंगा अभी, कि जिसमें मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलें चलें, गुड लक फॉर दैट। मजहब बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब साडा इस्लाम कहंदा है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ।
ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ ਚੰਦ ਕੋਇਨਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਝ ਫੇਕ ਚੰਦ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਉਹ ਐਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ बढ़ चढ़ते पंजाब तो लैंदे पंजाब तो सब एक हो के प्यार ना रहन। देखिए जी, विषय तो बहुत है ना, विषयों का क्या है मतलब, विश तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, विश करने में कोई खर्चा नहीं होता। True. बात ये नहीं है, बात ये है कि आप ये देखें कि जो बंदे इस गेम को सिर्फ कॉइन्स के लिए यूज करते हैं ना, इसको मजहब कार्ड जो बंदे बना के यूज करते हैं, आप उन लोगों का ये चेक करें कि उनका कंटेंट ही यही है कि किसी भी चीज को एक्सप्लोर करके ना उसको उसमें से बेनिफिट लें। ठीक है, कोई भी चीज है उससे बेनिफिट है, जो उनका बेनिफिट है तब तक मजहब उनके लिए मतलब बहुत फायदेमंद चीज है। जब वो उनका बेनिफिट निकल गया तो उनके लिए मजहब एक मतलब साइड पे रखी हुई किताब की तरह है, जिसको जब कभी कभी धूड़ धपा हो तो वो बस खोल के पढ़ लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इनके लिए। मजहब की पहली बात है कि ये लोग जो टिकटॉक पर बैठे हैं ना, इनको क्वालिफिकेशन नहीं है। मजहब को बात करने के लिए बंदे का क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई, मैंने अगर एक बात पहले भी कही थी कि अगर एक बंदा मजहब के बारे में बात करता है ना, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी क्वालिफिकेशन कितनी है, क्या मैं जो बात करने जा रहा हूं वो जस्टिफाइड है कि नहीं, मेरे मजहब के मुताबिक वो जस्टिफाइड है कि नहीं। ठीक है, ये जो टिकटॉक के मुफ्ती बने हुए ना, ये टिकटॉक के मुफ्तियों का सिर्फ कोइंस का चक्कर होता है। इनको ना मजहब की समझ है, ना किसी दूसरे मजहब के बारे में बात करने का अदब है। ठीक है, आप अगर थोड़ी सी स्टडी कर ले, अगर आप इस्लाम में हैं तो इस्लाम को थोड़ी सी स्टडी कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कुरान में क्लियर बातें बेशुमार लिखी हुई हैं, जो प्लेन सिंपल उर्दू में अंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं कि आप किसी दूसरे के मजहब को या उनके खुदाओं को बिल्कुल मतलब बदतमीजी या कोई बैड लैंग्वेज यूज ना करो। नहीं वो कर तुम्हारे सकते। खुदा, तुम्हारे सच्चे को भी वो ट्रू। बुरा कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूं कि ये जो बोलते हैं ना, फलां बंदे ने ब्रो डाउन करके हमारे मतलब अल्लाह को गाली दी है, हमारे गुरु को गाली दी है, हमारे भगवान को गाली दी है, तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि देखो, वो एक बंदा है, एक फेक आईडी है, एक कोई उसकी पहचान नहीं है, तो आप उसको लेके सब कम्युनिटी को बुरा नहीं कह सकते, आप सब मुसलमानों को बुरा नहीं कह सकते। इसी तरह अगर आपके गुरु की साइड से कोई सरदार की आईडी बना के कोई इस्लाम को गालियां दे रहा है, तो हम सब सरदारों को बुरा नहीं कह सकते, सब हिंदुओं को बुरा नहीं कह सकते। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, उनका मजहब से तल्लक ही नहीं है, उनका तल्लक है, उनका खुदा पैसा है, उन्होंने पैसे के लिए करना है, और वो पैसे के लिए ही टिकटॉक पर बैठे हैं। जब तक उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो ब्रोडे ऑन करेंगे, बकवास करेंगे, चाहे वो अल्लाह के बारे में हो, चाहे वो नबियों के बारे में हो, चाहे वो जो मजहब पीछे गुजर चुके हैं उनके बारे में हो। सो आई थिंक इग्नोर करना चाहिए एंड शुडंट टॉक अबाउट इट। इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, सेंसिटिव टॉपिक है। तो जो ये बकवास फेक आईडियों से बैठ के करते हैं ना, इनको जरा इग्नोर किया करें। बिल्कुल माशाल्लाह। इत्थे मैं भी एक पैगाम मैसेज या कोई देना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं हमारे चढ़ते पंजाब के और हमारे अपने पाकिस्तान पंजाब के, सारे मिलजुल के रहो और प्यार मोहब्बत से रहें। ये जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मजहब को टारगेट करते हैं, जस्ट ट्राई टू अवॉइड देम। एक इधर से होगा, इधर से जवाब देंगे, वो बढ़ता जाएगा काम। इस वास्ते जेड़े सारे प्यार मोहब्बत नाल रल के रहो, एक प्लेटफॉर्म है, आखिर जाना मारवे चल मेले नू चलिए।
ਖੈਰ ਨਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਇਨਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹਾर्ट पेशेंट बन गया? नहीं, मुझे हार्ट प्रॉब्लम तकरीबन 2011 10-11 से है। 2010 आई हैड फर्स्ट स्टेंट पुट इन एंड उसके बाद फिर till 2018 आई हैड द लास्ट स्टेंट पुट इन। हो जाती है, मतलब just the diet we are on, roti and salan, the roti is the biggest killer of a heart anyway। ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਬੀਟਸ ਦੈਟ। ਟੀ ਐਂਡ ਰੋਟੀ, this is the traditional meal we take every day and they create heart issues। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर योर ਬਾਈਪਾਸ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਨਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੈਕ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪੁਟਿੰਗ दैट काइंड ऑफ एफर्ट इन होस्टिंग एट द मोमेंट, क्योंकि अपना सेहत का इशू है भाई। सेहत का इशू जब सेट होगा तो पूरी एनर्जी बराबर होगी, तो फिर मज़ा आता है मसाला डंड रोला का डालने का, हाइप करने का। तो इस वक्त मैं सिर्फ छोटे छोटे हेलो हाई करने वाले मैचेस खेल लेता हूँ, गपशप हो जाती है बस। दैट्स लाइक मोर देन इनफ फॉर मी and I don't want to put too much pressure on myself anyway, so That's why I'm happy for what I've got। welcome True, ਹੂਰ true। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਯੂਜ਼ US ਅਕਾਊਂਟ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं, issue अब यूएस वाले अकाउंट में अभी यूज कर रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये होता है ना कि आप कई दफा गलत बंदों को ट्रस्ट कर लेते हैं ना, तो उससे आप ऐसे बंदों पे ट्रस्ट करके अकाउंट बनवा लेते हैं, या मतलब थोड़ा खुद लेजी आप कह लें, just being lazy myself, and I did created my account and I trusted somebody, some freak, and that freak have basically ruined my account। मेरा पहला अकाउंट अच्छा चल गया था, अरसे बाद आया था, एंड वो ठीक था, पर वो एक चबल आदमी की वजह से गड़बड़ होगी। चले, कोई बात नहीं। आर यू इन एनी एजेंसी और ट्राई लाइक किस एजेंसी 'ਚ हो? नहीं नहीं, मैं किसी एजेंसी के साथ नहीं हूँ। ਜਾਣਾ ਹੈ? आई एम नॉट विद एनी एजेंसी। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ? नहीं, इरादा की है ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, तू हकीम कोल क्यों जा रहे हैं? उसने कहा, मेरी अपनी फीस बहुत ज्यादा है, मैं इसलिए हकीम कोल जा रहा कि उसकी फीस काटे। सो मैं एजेंसी के पास कैसे जाऊं, क्योंकि मेरी फीस इतनी ज्यादा है, एजेंसी वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मेरी फीस ज्यादा है, सो इसलिए मैं खुद एजेंसी हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਫਟਰ ਸੀ ਔਸੀ, ਨੋਨੀ, like Mazi, you had plenty of gifters. Are they still with you या ਹੁਣ नवे gifters बनाओगे? नहीं, सभी इधर ही हैं, आते हैं, मतलब अभी भी हेलो हाई होती है, लेकिन वो भी कहते हैं कि मैचेस खेलो, हम सपोर्ट करेंगे, हाइप वाले मैचेस खेलो, सब कुछ करो। लेकिन मैं खुद ही नहीं कर रहा, तो उनका क्या कसूर है? मतलब बंदा उनको क्या कहे? वो कहते हैं तू खेल मैचेस, बड़े प्लेयरों के साथ खेल, हम सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मैं खेलना ही नहीं चाह रहा, तो उनको कैसे कहूँ कि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पास जितने गिफ्टर रहे हैं, इतने शायद ही किसी के पास नेचुरल गिफ्टर हुए हों। आई हैड सो मैनी। बिल्कुल बिल्कुल, सो ट्रू। आजकल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? नहीं, अच्छा रिस्पांस है। मैं होस्ट हूँ, में से कोई मेरे साथ किसी की कोई ऐसी मतलब गड़बड़ है ही नहीं। सबके साथ अच्छे चल रहे हैं। कोई होस्ट ऐसा नहीं है लड़कों में लड़कियों में जिसके साथ कोई टेंशन बनी हो। दे ऑल गुड। क्योंकि पता है, दो चीज़ों की वजह से टेंशन होती है। एक, अगर आपको आप आए तो उनको पता लगा कि आप उनके गिफ्टर ले जाएंगे, आप उनके व्यूज़ ले जाएंगे, तो इनको ट्रबल होती है। ठीक है, तो मेरे में वो चक्कर अभी नहीं है। अभी मैं उस बात तक गया ही नहीं हूँ कि इनके गिफ्टरों को टारगेट करूँ या इनके गिफ्टरों को
मसाला मेरे पास चले आए या इनको कोई मसाला इस किस्म की बात हो। तो मेरे साथ सारे होस्ट ठीक हैं, लड़कियां लड़के मतलब ज्यादातर आते हैं, गपशप लगाते हैं, एटिंग उटिंग करके गिफ्ट चोरी करके इधर उधर ले जाते हैं। तो मैंने माइंड भी नहीं किया, मैं खुद बता देता हूँ मैं चोरी ऐसे करने हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन से पैसे मेरी जेब से जाने हैं। तो मैं तो बिल्कुल लड़कियों को खुद बताता हूँ ऐसे चोरी किया करो। गिफ्ट चोरी करने का तरीका मैं दिखाता होता हूँ इधर लाइव पर, लड़कियों को फोन कॉलों पर भी मैं बता देता हूँ ऐसे ऐसी चोरी करना है, एटिंग किया करो, इस तरह एटिंग करनी है, इस तरह बात करनी है, वीडियो कॉल कितने अरसे बाद करनी है, गिफ्ट को निचोड़ना कैसे है। मैं तो सारे तरीके लड़कियों को बता देता हूँ, इसमें क्या है। बिल्कुल। अच्छा हुण भी ओही सवालां वाली कापी रखण दा इरादा या कुछ डिफरेंट डिसेंट कंटेंट होएगा? नहीं, कंटेंट मेरा वही है, गप्पा ही ने साढ़े कोल और की है कंटेंट। अच्छा ਅਸੀਂ मतलब कापी ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਣ पढ़नी है ਆਉਂਦੇ सवालां ਹਾਂ। वाली? ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, सही। है ना। अच्छा ਕਾਪੀ जी ਵੀ जी ਬਣਤੀ बिल्कुल। ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ मतलब एक ही कंटेंट है या एक ही पनिशमेंट है या एक ही, ओके ठीक है, किधरे करके वेखियो, किधरे करके वेखियो कि सवाल करया है किसी बंदे नाल, तुसा 5 सवाल करसो ना जिला 3 सवालों से बाद 5 सवालों से बाद तुहानू याद ही नहीं रहनी कि की पूछ रहा है। क्वेश्चनिंग आंसरिंग is a really hard punishment for a host to do. True. You have to be here focus, you gotta know what you're doing. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ मतलब चलती आ रही है, do you think you can change it or you don't want to change it? नहीं, मेरा कोई चेंज करने का इरादा नहीं है, अभी तो छुपे हुए हैं, बस छुप छुपा के गुजारा कर रहे हैं। जब इमेज चेंज की तो बंदे डर जाएंगे। Yeah, they won't accept कि अच्छा नटर you know okay। ਤੁਹਾਡਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ TikTok ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? मैं पाया ही पाया है, गवाया कुछ नहीं, माशाल्लाह। गवाया कुछ नहीं। यू नो मतलब मैं बंदा जो दिखाई दे रहा हूं मैं वो नहीं हूं, यू नो। पर्दे जाजी, पर्दे जा। हाय हाय हाय। Do you have any regrets? Never, I never do anything I regret. I don't regret on anything. Even you know मैं जेल च गया, मतलब पुलिस केस होए, ये चीज़ां होइयां। यू नो कुछ बंदे ने इत्थे लाइव ते मेरी लाइव ते जिन्हां नूं मैं पहले दस दिता सी कि मैं जेल जाना है। Can you believe that? I already told few people I will go to jail. क्यों? हूँ मतलब चीज़ां खुलियां ही नहीं ते पहले दसन का फायदा नहीं। वजह यह है कि यू नो आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग, मैं किसी नूं लभदा पिया सी एंड जेल ही जाके मिलिया। अच्छा यू नो सो काफ़ी डीप गल्लां ने। बिल्कुल। कदी फिर सही। What you love about TikTok? I love TikTok because it's a place where you can socialize, you can entertain others, you can entertain yourself, and people who take it as a business, they make good money. You can make good money here as well, and मेरे ख्याल में it's very nice platform to be on. But if you know how to use it and if you study it properly, you can be a next star. True. What you hate about TikTok? You know, there's so many things you won't like about like any platform you go to. You're not agreeing with many things of the policies, like यहाँ पे गिफ्टर चोरी करना is very easy, you know. That's another thing, right? I don't like, you know, doing. I don't like doing. मैं इसीलिए गिफ्टों को लाइव नहीं शेयर करता। मैं मतलब
वेरी, जो मेरे गिफ्टर हैं मैं उनसे बात करता हूँ, बार अदर देन दैट किसी और की होस्ट का गिफ्टर हो तो मैं कभी उसको लाइव शेयर नहीं करता, कभी उसको मैं मैसेज नहीं करता, यू नो। सो बाकी का यहाँ पे जो इनकी पॉलिसीज होती हैं, मतलब ये नेर नगरी है, इत्थे नेर नगरी है, मतलब इत्थे कोई पॉलिसियां नहीं, ਤੁਹਾਡਾ अकाउंट बिल्कुल। प्रो सी देख लो, नेर नगरी की वजह तो उठ गया, ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ लेता भी कुछ भी नहीं, ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। $5000 ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ, $5000 ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1.5-2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2-3 ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ट्रू। अगर टिकटॉक तो कुछ बदलन का मौका मिले की बदलना चाहोगे? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, यू नो। मैं इस प्लेटफॉर्म ਨੂੰ एक साइलेंट एहतजाज नहीं कहते, जो किसी आप किसी चीज़ को साइलेंटली एहतजाज करते हैं। तो जब मैं इस लाइव पर टिकटॉक पर लाइव करना शुरू की थी ना, तो मैंने इसको चकला का नाम दिया था। ट्रू। मैंने कहा ये चकला स्टेशन है। तो बंदों ने सोचा था यार ये नटन ने क्या नाम रखा है, शायद वल्गर बातें करता है, गप्पे मारता है, इसलिए ये चकला नाम रखा है। चकला नाम इसलिए नहीं रखा था कि यहाँ पे मतलब मैं चकला कर रहा हूँ, नहीं। मेरा एहतजाज ये था कि ये ऐप चकला ऐप है। यहाँ पे जितना जनाकारियां और जितने पुठ यहाँ पर होते हैं ना, शायद ही किसी और जगह पर होते होंगे। तो मैंने इसलिए एहतजाज में इसका नाम चकला स्टेशन रखा था। अब तो बहुत आम है, अब तो हर दूसरा बंदा यही कहता है। अब तो साबित कर दिया बहुत सारे लोगों ने दैट इट इज ऑफ कोर्स। क्या ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਡ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆने वाले होस्ट नहीं है, जो स्ट्रगलिंग फेज ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं, देखें, मैं किसी को नहीं कहता कि कोई क्या है, यू नो। nobody can be me and I Of cannot course. be someone who I am not, you know। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेरी तरह के बनो। मैं कहता हूं कि जो मैं कहता हूं वो करो, जो मैं करता हूं वो मत करो, you know। do as I say, don't do what I do।